शहीद भगत सिंह का जीवन परिचय एवं इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भगत सिंह बायोग्राफी। शहीद भगत सिंह का जन्म। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर पंजाब में हुआ था। इनका जन्म एक सिख परिवार में किसान के परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर और पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। इनके पिता खेतों में किसान का काम किया करते थे और माता घर में गृहिणी थी। शहीद भगत सिंह की शिक्षा। शहीद भगत सिंह के पिता और चाचा करतार सिंह सराबा और हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी के सदस्य थे। उनके खिलाफ लंबित अदालती मामलों के कारण अजीत सिंह को निर्वासन के लिए मजबूर किया गया था, जबकि स्वर्ण सिंह की 1910 में लाहौर में जेल से रिहाई के बाद मृत्यु हो गई थी। उन्हें क्रांतिकारी का रूप अपने परिवार में विरासत में मिला था, जिसके कारण भगत सिंह लाहौर के खालसा हाई स्कूल में नहीं गए थे। उनके दादा को स्कूल के अधिकारियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी मंजूर नहीं थी। उन्हें दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल आर्य समाजी संस्था में दाखिला दिया गया था। आर्य समाज दर्शन ने उन्हें जीवन भर प्रभावित किया। शहीद भगत सिंह का करियर। शहीद भगत सिंह का नाम शहीदों की गिनती में सबसे ऊपर आता है। जब वे छोटे थे तो बचपन में जब अपने पिता के साथ खेत जाते थे तो पूछते थे कि हम जमीन में बंदूक क्यों नहीं उपजा सकते। उनके मन में शुरू से ही देश के प्रति प्रेम भावना थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए क्रांतिकारी बना दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में राष्ट्रीय युवा संगठन की स्थापना की थी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। जब उनके घर वाले उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे तो वह घर से भाग गए। उन्होंने कहा कि अब तो आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे। अंग्रेजी अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। वे एक अच्छे लेखक भी थे। वो उर्दू और पंजाबी भाषा में कई अखबारों को नियमित रूप से लिखते थे। भगत सिंह ने इकबाल जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। उनके जूते, घड़ी और शर्ट आज भी सुरक्षित है। उन्होंने जेल में एक अंग्रेजी में लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम गिराया था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। शहीद भगत सिंह का निधन। जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर लाहौर जेल पंजाब में भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ना चाहते थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए।
कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ रंग दे बसंती चोला। दोस्तों, अगर आपको शहीद भगत सिंह का जीवन परिचय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।